मिठाई भाई हमारे घर क्योंकि अरमान के बिना ना खुशियाँ ढूंढी है। बचपन में इंतकाल हो गया तीनों का, फिर मानी, फिर चारों के ऊपर जब हुआ में तो उसको कितना प्यार होएगा ना। हेलो फ्रेंड्स, माँ बेटी स्टार ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी अभी आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा कि अरमान की अम्मी कितना रो रही। देखा आपने फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में माहिन को माशाल्लाह से बेबी हो गया है, बेटा या बेटी जो भी हो, और उसकी अम्मी गर्ल हुई है या बॉय, अभी ये तो फिर खैर बाद में ही मालूम चलेगा। लेकिन यार उसकी अम्मी इतना रो रही, मुझसे तो देखा नहीं जा रहा है बस उनका दुख अब। और सच में मैं भी सारे दिन बहुत दुखी रहती हूँ, जब भी उसका ब्लॉग मैं देखती हूँ तो मुझे और ही ज़्यादा दुख होता। और अरमान के लिए आप सब लोग भी बहुत दुआ करो, इंशाअल्लाह आप भी अरमान के लिए बहुत दुआ करो। बच्चों की दुआ अल्लाह ताला जल्दी कबूल फरमाता रहेगा। तो कल तो हम इंशा के मदरसे गए थे ना, जब इंशा तो वहाँ पे दुआ हुई ना जब, तो मैंने सच में दिल से उसके लिए अरमान के लिए दुआ करी। और आसपास मेरे जो बैठी थी उनसे भी कहा कि अरमान के लिए दुआ करो, क्योंकि यार सच में एक मासूम बच्चा यार इतने उससे फंस गया, इतनी गंदी साजिश में फंसाया ना उसको, इतनी गंदी साजिश में फंसाया हैगा ना कि क्या बताएं। और अरमान के साथ बहुत 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 गलत हो रहा, और उसकी फैमिली बहुत दुखी है। इस जगह अपने आप को रख के देखो यार कि अगर हम होते और हमारे बच्चे के साथ ऐसा होता, उसको झूठे केस में फंसाया जाता। केस क्या है आप सब जानते हैं, जो नहीं जानते वो उनके ब्लॉग में देख लेंगे। और इतना गंदा केस उसके ऊपर लगा दिया है ना कि बेचारे का निकलना भी मुश्किल हो पा रहा है। और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, अपना केस वापस लेना चाहिए। ये झूठा इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा दिया ना, तो वो झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए किसी के ऊपर भी। सबके बच्चे सबको प्यारे होते, जैसे आपको अपनी बेटी प्यारी है, ऐसे ही अरमान को भी उसकी माँ को भी अरमान बहुत प्यारा है ना। और वो भी आपकी बेटी छोटी है तो वो भी छोटा है, वो भी बहुत बड़ा नहीं है ना। तो उसको इस तरह से ऐसे गलत इल्ज़ाम में फंसा के आपने जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म। क्या कहें, और बस सबसे यही कहेंगे कि अल्लाह से अरमान के लिए जितनी दुआ हो सके ना उतनी दुआ आप लोग अरमान के लिए करिए कि अरमान बेचारा जल्दी से जेल से बाहर आ जाए और फिर से अपने ब्लॉग बनाने लगे और हम लोग उसे फिर से देख पाएँ। तो सब लोग आमीन लिख के जाइए मेरे ब्लॉग में, और कमेंट में सब लोग आमीन लिखो, क्योंकि कहते हैं 40 आमीन से एक दुआ कबूल होती है। तो अगर आप लोग मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है और आप सब अरमान से प्यार करते हैं तो जल्दी जल्दी फटाफट मेरे कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, उस दिन मैंने सारे ड्राई फ्रूट जो कट करे थे ना, आज उनको देखो मैंने फ्राई कर लिया है। देखो ये गरी और यहाँ रहे ये मखाने, तो सारी चीज़ें मैंने ना, ये गरी और ये रहे मखाने, तो सब्जी भुंज जाएगी। फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें आगे और क्या करना है। तब हाँ, गुड़ यार, तो देखो गुड़ को भी ना मैंने इस तरह से कुचल लिया। देखो मैंने एक ही बॉक्स में सारी चीज़ें डाल दी हैं, तो इसके अंदर गुड़ मेवा दोनों चीज़ें, हमने सारी चीज़ें जितनी भी मेवा फ्राई करी थी ना सब कुछ डाल दिया और गुड़ डाल दिया और इसको अच्छे से कर दिया मिक्स। और यहाँ रखे, अब इसके अंदर हम डाल देते हैं सूजी, क्योंकि हमारी सूजी जो है ना ये सारी ठंडी हो गई। अब इसको डाल के और फिर हम इसे मिला देंगे तो बढ़िया सा बन जाएगा। बना क्या रही हो आप? सिटौरा भी कह सकते, पंजीरी भी कह सकते, क्योंकि अब हमने सूजी डाल दी ना मेवा का, ड्राई फ्रूट का पापा के लिए। देखो अब इसका लुक इतना बढ़िया लगेगा ना इंशा ये खाने में। एक बार आपने पहले बनाया तो वो है। हाँ आपने खाया था है ना वही है ना। तो इसे अच्छे से ऊपर नीचे करके हमें मिलाना है। तो इसको मिलाने का एक और तरीका ऐसे ऐसे करके नीचे को, तो देखो ऐसे मिला देते हैं तो सारा एक सा मिल जाएगा। ऐसा लग रहा है ओट्स मिला रही हो। ओट्स नहीं है ये, ओट्स तो नकली माल है, ये असली माल है। ये एक डिब्बा मालूम तो मैं 3000 रुपये में बना है।
रख दिया आपने पापा को बना के इतने सारे। पापा के लिए बना के रख दिया। तो पापा को कुछ ना कुछ मीठा चाहिए और पापा की आजकल सारी चीनी वाली चीजें हमने बंद कर दी। आपने डॉक्टर ने? हाँ वही डॉक्टर ने, हमने तो है पापा के डॉक्टर। ठीक है। तो देखो इसका फाइनल लुक दिखाओ अब। तो देखो गाइस इसका फाइनल लुक कितना बढ़िया हो रहा है ना। टेस्ट करोगे इनका? नहीं। कर लो एक बाइट। आप करो। चलो। रात के खाने में यहाँ पर मैं बना रही हूँ शामी कबाब। तो बस हमारे कबाब जो है वो अब सिक के रेडी होने वाले हैं। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। माँ बेटी स्टार ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो हम जा रहे हैं आज इंसा के मदरसे और मैं भी रेडी हो गई हूँ और इंसा भी रेडी हो गई है यहाँ पर, क्योंकि आज इंशा के मदरसे में है कुछ प्रोग्राम, है ना। हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आज कुछ बताएंगे वो, क्योंकि उनका पाक महीना चल रहा है। हाँ बोलो। हाँ, और इस वजह से बना रहे हैं क्योंकि लड़कियों को बताना चाहते हैं कि कैसे रहना चाहिए, कैसे पर्दा करना चाहिए और कैसे हम लड़कियों को चलना चाहिए, सब कुछ बताने वाले हैं आज। तो चलो जल्दी से, देर हो रही है तो हम लोग जाते हैं और अल्लाह अल्लाह की बातें सुन के आते हैं, है ना। चलो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी तकलीफ के बावजूद हम लोग आ गए इंसा के मदरसे से और यहाँ इंसा अपना पढ़, क्योंकि अभी इंशा को जाना है ट्यूशन, और है ना इंशा, ट्यूशन जाना ना अभी आपको। हाँ जाने। हाँ तो और देखो टाइम होने वाला है बिल्कुल, बस 5 बजे इंशा को ट्यूशन भी जाना है। तो बस हम लोग जो है अभी हो क्या है, अच्छी अच्छी बातें सुन के आएंगे। आप तो कुछ दिमाग में बैठा आपके? हमने तो कुछ सुना ही नहीं। क्यों नहीं सुना? लो ये सुन लो इनकी बातें, ये हमें लेकर गई और खुद ने कुछ सुना ही नहीं। हमें इतनी गर्मी लग रही थी। गर्मी लग रही थी। आज से ज्यादा बच्चे उधर में बैठे थे जो हम बैठे। तो क्या मतलब उससे, पर जो बात सुनने गई थी मेन वो तो सुनती। उन्होंने बताया कि बच्चों को अकेला नहीं बैठने दो बिल्कुल भी, ना अकेला उनका स्टडी रूम बनाओ। क्यों? हैं, और ना ही उनको मोबाइल दो। अरे वो सब ठीक है लेकिन स्टडी क्योंकि बच्चे अकेले रहते। फ्रेंड्स अभी अभी निकला यहाँ से एक भुट्टे वाला, और भुट्टा देख के तो मुझे बिल्कुल भी कंट्रोल ही नहीं हुआ, और बस हमने एक भुट्टा ले लिया है खाने के लिए। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग भी बताना, देखने में मुँह में किस किस के पानी आया ब्लॉग में ज़रूर बताना, और ये भी बताना कमेंट करके किस 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 को भुट्टा पसंद है। और ये है दिल्ली का फेमस भुट्टा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ना बॉयल भुट्टे बहुत बिकते हैं, और किस किस के शहर में ऐसे भुट्टे मिलते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मैंने ये भुट्टा ना पहली बार दिल्ली में ही खाया है ऐसा बॉयल वाला, और दिल्ली में होते हुए भी मैं जब यहाँ संगम विहार रहने आई ना, जब भी खाया। दिल्ली में तो हम काफ़ी दिनों से हैं, शादी हुई तब से हैं, 13 साल से, पर भुट्टा मैंने अभी 5 साल पहले से ही खाया है यहाँ पर, और देखा ये बॉयल वाला, और बहुत अच्छा लगता है यार, टेस्टी लगता है। मैं सोच रही पता नहीं कैसा लगता होगा। मिलता तो काफ़ी था लेकिन बस देख के और मैं लेती नहीं थी कि पता नहीं कैसा होगा खाने में, लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा होता है। आप लोग भी ज़रूर खाना। The next morning. तो आज मैं देने जा रही हूँ आपको एक रेसिपी। मम्मा रेसिपी का नाम बताओ। इंशा रेसिपी कौन सी वाली बताएं, जो आप बना रही हैं जो हम बनाएंगे? दोनों की बता दो। तो हम बनाने वाले हैं आज चिकन पॉपकॉर्न, रुको जरा सब्र करो, है ना। और इंशा बनाने वाली है मैक्रोनी के स्नैक्स, है ना। तो पहले हम बनाने वाले हैं मैक्रोनी वाले स्नैक्स, फिर मम्मा बनाएंगी ओ क्या कहते हैं, चिकन पॉपकॉर्न। तो चलो रेसिपी देती हूँ। कुछ इतनी क्वांटिटी हुई है मैक्रोनी ली, आपको जितनी बनानी है आप उतनी लेना, क्योंकि मुझे थोड़ी स्टोर कर रखनी है तो मैंने इतनी सारी ली है। तो अब हमें इन्हें बॉईल करना है फर्स्ट। अब हम इन्हें बॉईल करने रख देंगे। तो चलिए इन्हें बॉईल होने देते हैं, आगे का प्रोसेस हम आपको बाद में बताएंगे। इसमें नहीं नमक भी डालो ना इंशा। ओह हाँ सॉरी।
नई नई कुक है। मैंने इसमें डाल दिया है एक और थोड़ा सा ऑयल। हाँ, तो इसमें 1 चम्मच हमने नमक डाल दिया मैक्रोनी के अंदर, है ना। और अब तेल थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा तेल डालना। तो इसमें हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया। बस। ऊपर नीचे, नीचे से चलाओ अच्छे से, चिपक जाएंगी वरना। तो भाई मैंने देखो कुछ इस तरह से हमारी मैक्रोनी दिखने लगी है। अब हमें ना इसे कितने टाइम के लिए मम्मा ढक कर रखना है? थोड़ी सी देर के लिए ढक दो, जिसमें जल्दी से पानी खौल जाए। 2-4 मिनट्स। हाँ, 2 मिनट्स के लिए। 2 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पर इंशा की मैक्रोनी हो गई है बॉईल। अब इंशा देखो इसको क्या करती है। अब हम डाल देते हैं तेल में फ्राई करने के लिए। कम है तेल, थोड़ा और डालो बस। अब इसे अच्छे से गर्म हो जाने दो तेल को, और आधी आधी करके फ्राई करना, इकट्ठा सारी नहीं डाल देना। तो गाइस फर्स्ट हम अब डालने वाले हैं हमारी कॉर्न स्टार्च, यानी कि अरारोट, है ना। यस, अरारोट में डालने वाले हैं। हाथ नहीं करो, हाथ नहीं करो, हाथ नहीं करो, ऐसे डाल दो। अभी उलझा उसको ना, ऐसे कर देते, ऐसे कर देते, ऐसे ही थोड़ा सा उचका उचका के कर लो। मैगी मसाला है मम्मा? नहीं, ये तो सबसे बढ़िया मसाला है। और मिर्ची डाल देना बस, और डालो। इतने से नहीं होगा इनसा, बहुत सारा डालो और डालो। हाँ डालो, बहुत सारी है ना, ऊपर नीचे सब कहीं मिक्स होंगी। गाइस अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। उचकेंगी तो नहीं मम्मा? नहीं, धीरे धीरे। अरे इतनी जोर से हटो हटो, हम डालें। चलो हटो, आप नहीं करो। तो चलो अभी से हम करते हैं फ्राई। गरम पानी में धो लो, पानी में धो लो। तो इन्हें अब हम फ्राई करेंगे। बात नहीं, इतना थोड़ा बहुत तो होता रहता है ना निशा। तो इसे हम फ्राई कर ले रहे हैं। जब तक फ्राई करना है, जब तक ये बढ़िया से कुरकुरे नहीं हो जाए, है ना। तो इनको हम अच्छे बढ़िया कुरकुरे होने तक बढ़िया से फ्राई करेंगे। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा। कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है। अब हम ये मैक्रोनी निकाल लेंगे तेल में से। अब ये कुरकुरी हो गई है। हाँ बिल्कुल अच्छे से। देखो आवाज भी सुनाई दे रही कुरकुराहट की। तेल देखो कितना गर्म हो गया। अब डालते हैं अपने सेकंड टाइम के। तो सेकंड टाइम में ये डाल दिए हमने खूब सारे। इतने बन गए हैं, देख लीजिए आप लोग। इतने ज़्यादा टाइम टेकिंग है ना ये यार, बहुत टाइम ले रहे बनने में। हाँ इंशा, इंशा सोचती है कोई सच बात ना बताएं हम। यार ये बहुत टाइम ले रहे, मैं तो अब कभी दोबारा नहीं बनाने वाली इनको इंशा। खैर डिश अच्छी है, नहीं है अच्छी, लेकिन इतना टाइम ले रहे कि क्या बताएं। हाँ क्रंची तो है। और अभी देखो ये इंसान ने मसाला तैयार किया है। इसमें क्या क्या मिलाया बताओ। थोड़ा सा चाट मसाला है, 2 चम्मच चाट मसाला है, मैगी मसाला है, पास्ता मसाला है और नमक है बस। और नमक, तो ये शायद नमक नहीं डालना था आपको। थोड़ा सा सब में खुद ही नमक होता है उसमें, मसाले में। अब तेज हो जाएगा नमक। तो देखो यार इतना टाइम ले रहे ना ये, क्योंकि गीले हैं। तो जब तक ये बिल्कुल सूखे नहीं हो जाते कुरकुरे, तब तक हमें इन्हें ऐसे ही तलते रहना। और तल तल के मेरी तो कमर दुखने लगी इनको। चलो तो अब इनको फ्राई होने देते हैं, फिर मिलाएंगे हम अपने मसाले। तो गाइस जो हमारा पास्ता है, यानी कि जो मैक्रोनी पास्ता दोनों है, वो दोनों के दोनों फ्राई हो चुके हैं। अब हमें इस मसाले को इनमें मिक्स करना और फिर मम्मा टेस्ट करेंगे। ओके ओके चलो मिलाओ। रुक जाओ। तो गाइस हमने इस मैक्रोनी को इस बाउल में ट्रांसफर कर लिया। अब चलिए इसमें मसाला डालते हैं। हमने इसमें सारा मसाला डाल दिया, अब इसे मिक्स करते हैं। हाँ करो मिक्स।
इंसान को मिक्स तो करना आता नहीं है। हाँ सही है। आराम से गिरा नहीं देना। हो गए। हाँ तो अभी ये बढ़िया से मिक्स हो गए सारे अच्छे से। तो इंसान आप कह रहे थे नहीं मुझे खाने भी कितनी सारी मैक्रोनी आ रही है। ये रही हमारी मैक्रोनी फ्राई। देखो गाइस सरकार में जो तो मुझे सच में मम्मा ने सही कह रही थी इसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा है बाकी सब तो परफेक्ट है। मम्मा आपने हमसे पूछा ही नहीं और नमक डाल दिया। नमक तो रहता ही है, आपको नमक डालना ही नहीं तब हम कैसे खाएंगे, हमारा बीपी बढ़ जाएगा। नहीं इतना। तो चलो अब एक हम भी टेस्ट करके देखते हो। अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बस थोड़ा सा हमारे हिसाब से नमक तेज हो गया। हाँ नमक तो कह सकती हूँ लेकिन हाँ वैसे टेस्ट में भी अच्छे हैं। इन सबको नमक नहीं डालना था, नमक डाल दिया आपने। आपके लिए तो ठीक है नमक, हमारे लिए बीपी बढ़ जाएगा खा के। तो थोड़ा थोड़ा तो खा ही सकते हो। थोड़े से 1-2 खा लेते। इतनी मेहनत करी हमने 1 घंटे फ्राई हुए ये सारे के सारे। पतीली में नहीं खाओ, प्लेट में लो। चलिए गाइस, तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अब रह गए हमारे चिकन पॉपकॉर्न की रेसिपी जो हम आपको अपने कल के ब्लॉग में देंगे। अब आज के लिए इतना ही, हम बहुत थक गए।